जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं दिल्ली दरबार और साइमन कमीशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। और हम बात करें दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। प्रथम बार की हम बात करें 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो पहली बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1877 ईस्वी में, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो दोस्तों दिल्ली दरबार जो 1877 ईस्वी में हुआ था, इसमें क्या किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। हालांकि दूसरी बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 ईस्वी में, और इसमें किंग्स एडवर्ड किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और तीसरी बार 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार 1877, 1903 और 1911। आइए हम जानते हैं अब 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो 1911 ईस्वी का दिल्ली दरबार, इसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में आयोजन किया गया था। और 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, इसमें निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। पहला घोषणा है बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, यानी कि बंगाल का जो विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, इसको 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में इसे रद्द कर दिया गया। दूसरा घोषणा था बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। और तीसरा है दोस्तों बिहार एक राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो तीसरा घोषणा बिहार एक राज्य बना जिसमें उड़ीसा सहित शामिल था। हालांकि बिहार से उड़ीसा 1936 में बाद में फिर अलग हो गया था। चौथा घोषणा की अगर हम बात करें तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बना। तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, तो 1 अप्रैल 1912, लेकिन घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में ही किया गया था। अब हम जानेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन साइमन कमीशन के गठन की अगर हम बात करें तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और इसमें 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था। और चूंकि इसमें सातों का सातों दोस्तों ब्रिटिश संसद था, ब्रिटिश ही था सातों, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन की हम बात करें किसकी अध्यक्षता में आया था, तो यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना, जो कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है 1919 में आया था, उसी के सुधार की यह जांच करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। और साइमन कमीशन जैसा कि जानते हैं जहाँ जहाँ पहुँचा था वहाँ वहाँ इनका विरोध हुआ था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार करने वाले 2 दल था जो कि बहिष्कार नहीं किया था। एक था जस्टिस पार्टी और दूसरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों ऐसे पार्टी हैं जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। 30 अक्टूबर 1928 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इसके विरोध इसके यानी कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में जो प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के प्रदर्शन के विरुद्ध लाला लाजपत राय का जो है मृत्यु हो गया था। तो ये अब है साइमन कमीशन के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। तो साइमन कमीशन के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। पहला सुझाव की हम बात करें तो भारत में एक संघ की स्थापना हो। भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो। दूसरा है दोस्तों केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। तीसरा है वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की विशेष शक्तियां दी जाए, यानी कि वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को एक विशेष शक्तियां दी जानी चाहिए। चौथा सुझाव था साइमन कमीशन का एक लचीले संविधान का निर्माण हो। एक लचीला संविधान का निर्माण। तो दोस्तों साइमन कमीशन और दिल्ली दरबार के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था यहाँ पर समाप्त होता है।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।